नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत से लगातार रेप, गैंग रेप और हनी ट्रैप जैसे बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला पानीपत ज़िले में सामने आया जिसमें 24 तारीख को पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के खिलाफ दो भाइयों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पोक्सो एक्ट में वो मामला दर्ज हुआ। लेकिन वो मामला बीती 26 तारीख को मीडिया की सुर्खियां बनता है और जैसे वो सुर्खियां बनता है उस पर कुछ लोगों ने उसमें अपने लेवल पर जो है जांच पड़ताल की। उस पूरे मामले को लेकर सविता आर्य जो समाज सेविका हैं उसने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल की और कुछ ही घंटों में उस पूरे मामले पर सवालिया निशान उठाए और ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा किए जो हैरान कर देने वाले हैं, जो सबूत शायद अभी तक पुलिस के हाथ भी नहीं लगे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर समाज सेविका सविता आर्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या आपको इसमें सच्चाई दिखती है, क्या आप वो सबूत लेके आ रहे हैं जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि जैसे समाज सेविका सविता आर्य लगातार महिलाओं के जो मामले होते हैं उनमें लगातार अपने लेवल पर काम करती हैं और जो महिलाएं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती उनको न्याय भी दिलाती हैं। लेकिन सविता आर्य सिर्फ वो उन महिलाओं के लिए काम नहीं करती जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उन पुरुषों के लिए भी काम करती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में फंसकर गलत सजा पा लेते हैं और वो कहीं के नहीं रहते। इसी पूरे मामले को लेकर सविता आर्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। क्या ये पूरा मामला है, 24 तारीख को एक मामला दर्ज होता है, 26 तारीख को सुर्खियां बनती हैं, एक पिता अपनी बेटी के खिलाफ जो है सामूहिक दुष्कर्म का एक पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाते हैं। क्या पूरा प्रकरण है, क्या आप इसमें सबूत जुटाए हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी आपके दर्शकों को। सचिन जी, मैं जैसे ही मैंने अखबार सुबह पढ़ा और उसमें मैंने देखा, मतलब बहुत अफसोस भी हुआ कि एक बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप की जब घटना मुझे पता लगी और साथ में ये भी पता लगा कि इस बच्ची का गर्भपात भी करवाया गया, तो उसके कुछ समय बाद ही उस लड़की से मेरी बात हुई और लड़की ने भी मुझे बताया। मैंने उससे पूछा आपकी एज कितनी है बेटा, उसने कहा कि मेरी 15 साल की उम्र है और मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और पुलिस में हमने शिकायत दे दी है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो मेरी जब उस लड़की से बात हुई, मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे, कौन है, क्या है, कहाँ के हैं। तो फिर मैंने अपने लेवल पे सोचा कि भाई इस लड़की के साथ ऐसी अगर कोई घटना हुई है तो क्यों ना मैं भी इस लड़की का साथ दूं और बच्ची को न्याय दिलाने में मदद करूं। तो मैंने अपने लेवल पर, जैसे मैं करती हूं अपने लेवल पर पुलिस से अलग हट के, तो मैंने अपने लेवल पर जब उसकी जाँच पड़ताल शुरू की सचिन जी, तो मैं सोच के हैरान थी कि जब मैंने उसके आस पड़ोस, लड़की के आस पड़ोस से भी पता करवाया और लड़के के आस पड़ोस से भी जब मैंने पता करवाया, और तो मुझे, क्योंकि लड़की का तो नाम हम ओपन भी नहीं कर सकते, लेकिन लड़के का नाम तो सामने अखबार में भी था, मैंने जब पढ़ा तो उसके आस पड़ोस में भी जब मैंने पता करवाया, 10-20 मेरे जानकार हैं वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे हैरानी हुई कि ये मामला मुझे अलग ही लगा। आपको पता ही है कि कई बार हनी ट्रैप के जो मामले हैं पानीपत में भी वो सुर्खियां बने। पीछे भी आपने देखा होगा कि जींद में भी एक 12 लोगों के खिलाफ एक महिला ने ऐसे ही गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। वो भी मैंने 24 दिन के अंदर हमने वो कैंसिल भी करवाया था, गैंग रेप वो झूठा था मामला। और ऐसे ही वो हनी ट्रैप था, उस टाइम में भी हमने 2-3 मामले ऐसे पाए थे, उस लड़की ने कई लोगों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज करवा रखे थे। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि भाई इसमें भी कुछ न कुछ, जैसे ही मैं उस केस की तरफ बढ़ी और कुछ घंटे के बाद ही मेरे सामने ऐसे ऐसे सबूत आ गए जो आप सोच भी नहीं सकते। पहला सबूत मेरे पास ये आया कि लड़की का, जैसे उसके पिताजी ने जो मुकदमा दर्ज करवा रखा है उसमें बोल रखा है कि लड़की की उम्र जो है वो 15 साल है। मेरे पास लड़की का आधार कार्ड आया जिसमें लड़की की उम्र 19 साल है। उसके बाद मुझे लगा कि भी हो सकता है आधार कार्ड गलत हो सकता है, नकली भी बनवा लेते हैं जिसने मेरे को भेजा। फिर मैंने बोले कि भी इसका कोई और प्रूफ हो, तो मेरे पास दूसरा प्रूफ आया, उसका पहचान पत्र। जब वोटर कार्ड जो होता है वो 18 साल के बाद ही बनता है, क्योंकि 18 साल के बाद ही बच्चा वोट डाल सकता है। तो फिर मेरे पास आया वोटर कार्ड। मुझे लगा कि ये वोटर कार्ड भी हो सकता है नकली हो, तो मैंने ऑनलाइन वोटर कार्ड चेक किया, क्योंकि आधार कार्ड मैं ऑनलाइन चेक नहीं कर सकती थी क्योंकि उस पर OTP जाना था। तो मैंने ऑनलाइन ये चेक किया उसका पहचान पत्र, तो मुझे पता चला कि भाई इसने सितंबर-अक्टूबर में ये अप्लाई किया था और जनवरी में ये इसका पहचान पत्र बन के आया है। तो इसका मतलब ये 18 साल की लड़की हो चुकी थी।
तो एक सबूत था। दूसरा फिर मेरे पास मैंने और इसके तथ्य जुटाने की कोशिश करी, और मैं 1-2 आदमियों से मैंने और फ़ोन पे बात करी, तो कुछ सबूत मेरे सामने आए जो मेरे पास है, मैंने आपको भी दिखाए हैं। तो मेरे सामने क्या आया कि लड़की की फरवरी में शादी होती है, इसी लड़के से जिसके खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज करवाया, इस लड़के से इस लड़की की शादी होती है। जैसे क्या होता है कि कई बार ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, या आजकल ज़्यादा लॉकडाउन की इसकी वजह से, कोरोना महामारी की वजह से आजकल क्या होता है कि 5 आदमी बुला के शादी कर देते हैं। गरीब परिवार होता वो भी लड़कियों की शादी इस तरीके से करवा देता है। तो जैसे माला डाल के उसको घर में ही देखने के लिए आए, टिक्का करते हुए फ़ोटो हैं, माला डाले हुए फ़ोटो हैं, फेरे लेते हुए वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। ये सारे प्रूफ मुझे मिले कि भाई इस लड़की की फरवरी में शादी भी हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ और आम जनता को भी कहना चाहती हूँ कि एक लड़की की, अगर वो उसके पिता के आधार पे वो लड़की नाबालिग है, अगर पोक्सो में उसने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो उस लड़की की नाबालिग में शादी कैसे हुई? तो सवालिया निशान उसके पिताजी पे, उसके माता पिता पे भी मुकदमा दर्ज पुलिस करे। क्यों? क्योंकि वो अपनी नाबालिग बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर वो चीज़ अगर उनकी तरफ से, अगर वो पुलिस की तरफ से अगर वो सच्ची है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा बनता है कि आपने नाबालिग बच्ची की शादी कैसे कर दी। लेकिन जो वो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें शादी का कोई जिक्र नहीं है कि भाई हमने लड़की की शादी कर रखी है, उन्होंने तो नाबालिग साबित कर रखी है। दूसरा सबूत मेरे पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और शादी के वीडियो और फोटो वो मेरे पास आए। उसके बाद उन्होंने कहीं से आशीर्वाद लिया है, चुलकाना धाम कोई उनका वहाँ पे कुछ है, वहाँ भी एक मेरी बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। उसके बाद मैंने ये डेली लड़की मंदिर में जाती थी, अपने पड़ोस में ही मंदिर था, मंदिर में जाती थी अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ। मंदिर में भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हाँ हमारे यहाँ पे आती थी ये डेली। और उसकी आस पड़ोस में भी मेरी कईयों से बात हुई, उन्होंने, महिलाओं ने मुझे बताया जब इसकी शादी हुई थी तो हम इसको सगन देने के लिए भी गए थे। तो जब मुझे पता लगा कि इनकी शादी कैसे हुई, तो इन्होंने बताया जो लड़की का नाना है, नाना ये जो इनकी दुकान थी जो लड़कों की, इनके पास आता जाता था, और तब इन्होंने इस लड़के के साथ इसकी अपनी दोती की जो है शादी करवाई थी। तो कहीं ना कहीं, अच्छा उसके बावजूद भी ये चीज़ भी मतलब मायने नहीं रखती। उसके बाद मेरे सामने एक और बात आई कि कुछ समय पहले इनकी आपस में, जब ये पानीपत रहते थे, तो कुछ समय पहले इनके आस पड़ोस में भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई छेड़खानी का कोई इस टाइप की कोई बातें हुई, और इन्होंने थाने में शिकायत दी, जो इनका राजीनामा हुआ वहाँ पे। एक चीज़ तो वो आई मेरे सामने। दूसरा फिर एक और हैरान कर देने वाली बात आई मेरे सामने कि 2019 में इस लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया किसी के खिलाफ, रेप का। पानीपत के लड़के के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया इसी लड़की ने। इस समय अब इसने पोक्सो में करवाया इसके पिताजी की तरफ से, उस समय हुआ था माँ की तरफ से, और उस समय लड़की 17 साल की थी और आज लड़की 15 साल की बताई गई है। तो सवालिया निशान ये उठता है कि भाई जब 2019 में लड़की ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया और 2021 में फिर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं, जो बेटियों को अधिकार दिए हैं, उनका कहीं ना कहीं ये लड़कियां फ़ायदा उठा के, इसके परिवार वाले फ़ायदा उठा के वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके सामने मैं एक आपको देखते भी होंगे, अगर डेली इस टाइप के केस आते हैं कि बहुत अपने पति से प्रताड़ित होती हैं महिलाएं, सास ससुर से प्रताड़ित होती हैं, और उसके बाद भी उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते, उनको कोई न्याय नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार के होते हैं, उनके मुकदमे दर्ज होने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो बेटियाँ इसका मिसयूज़ कर रही हैं। और मैं आपके चैनल के, मैं आना नहीं चाहती थी मीडिया में भी, वो तो आपने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो मुझे भी लगा कि भाई क्यों ना मैं इसका पर्दाफाश करूं, नहीं तो सारे सबूत मैंने आपको दिखाए, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और शायद अभी तक ये जो जांच अधिकारी है उसके पास भी ये नहीं है। मेरी उससे बात भी हुई थी, मैंने पूछा था कि भाई आपने पोक्सो में जो मुकदमा दर्ज किया है तो किस आधार पे किया है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई हमारे पास कोई स्कूल सर्टिफिकेट है या नहीं, वो उनका काम है, मुझे नहीं पता उन्होंने पोक्सो में मुकदमा दर्ज किस चीज़ से किया, क्योंकि मेरे पास तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड है, मैं उसके भी आप पे बोल रही हूँ। तो या तो वो मुकदमा, अगर वो मुकदमा सच्चा है, लड़की की उम्र 15 साल है, तो उसके पिताजी ने उसकी शादी कैसे कर दी, और अगर उसकी उम्र 19 साल है तो पोक्सो में मुकदमा दर्ज कैसे होगा, दोनों मतलब उसके घेरे में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये हनी ट्रैप मामला लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी बू आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे भी एक मामला आया था संभालके में कि किसी आईओ ने मिलके और कोई ऐसा ही एक हनी ट्रैप जो था कि भाई लोगों को ब्लैकमेल करके और इस तरीके से पैसे लेन देन जो हुआ था, और शायद उसको सज़ा भी हुई थी। तो ये ऐसे मामले बहुत आते हैं मेरे सामने, जो महिला
महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगी, अधिकारियों के संज्ञान में मैंने वैसे डाल भी दिया है मामला, और फिर भी जहाँ तक भी होएगा मैं दोबारा फिर बात करूँगी। और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी दोषी मेरे हिसाब से दोषी इसके माता पिता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक निर्दोष को सजा न मिले। और इसीलिए मैं सामने आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपने फोर्स किया कि भाई किसी लड़के की बात है, भाई लड़के की ज़िंदगी का सवाल है कि भाई दो लड़के, दोनों भाइयों की ज़िंदगी दाव पे लगी है। अब जिसमें कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इसमें यह भी कहा गया है, अच्छा एक इन्होंने 313 लगवाई है कि भाई लड़की का गर्भपात हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उसने लिखवाया है कि भाई मेरी लड़की को वो लेके गया, लड़का दवाई दे के गया, मेरी लड़की का गर्भपात हो गया और उसको किसी हॉस्पिटल में लेके गए हैं और वहाँ इसका गर्भपात हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन ये जांच करे कि उसकी बेटी को जब लेके गए हैं, अगर बेटी किसी की भी बेटी अगर 4 घंटे भी अपने घर से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है भी गर्भपात करके डॉक्टर ने साथ के साथ उसको छुट्टी दे दी हो, कुछ घंटे तो उसमें लगे ही होंगे, या बगैर प्रूफ के किसी ने गर्भपात कर दिया हो, कुछ तो लिया होगा सबूत, शादी का लिया होगा। जिस हॉस्पिटल में गर्भपात हुआ उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ, कि एक नाबालिग का, क्योंकि उसमें 2 हॉस्पिटलों के नाम आए, एक अल्ट्रासाउंड का आया था और एक जिसमें किया था, मैं नाम नहीं लूँगी, अपने मुंह से क्यों लूँ मैं, 2 हॉस्पिटलों के, वो भी जांच का विषय है कि भाई उन हॉस्पिटलों में अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या आईडी प्रूफ लिया, और अगर वो वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ CCTV फुटेज भी मिलेगी या वहाँ पे रिकॉर्ड भी मिलेगा। रिकॉर्ड अगर नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। और किसी हॉस्पिटल में अगर मान लिया उसका गर्भपात हुआ है तो 1 घंटा भी अगर अपनी बेटी, जवान बेटी या नाबालिग बेटी या कोई भी अपने माँ बाप से दूर होती है तो क्या उसके माता पिता को पता नहीं लगता कि आपकी बेटी को कौन बिठा के ले गया गाड़ी में, बेटी कहाँ गई है? क्या उन्होंने थाने में शिकायत करी कि भी कई घंटे से मेरी बेटी घर नहीं आई? तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मेरी बात हुई है कि वो लड़की अपने ससुराल में ही रहती थी, क्योंकि मायका और ससुराल एक जगह ही थे दोनों, वो 10 दिन वहाँ रहती थी, 2 दिन अपने घर जाती थी, तो ये ऐसा चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मन गढ़ंत कहानी है और ये सोची समझी साजिश है। शादी भी जो है वो सोची समझी थी, जैसे पहले मुकदमा दर्ज करवाया था और अब मुकदमा। हाँ, मैं इस मुकदमे को सच्चा तब मानती जब वो पिताजी शिकायत दिलवाता लड़की से कि भाई मेरी लड़की के साथ इसके ससुराल वालों ने गैंग रेप किया है, देवर ने किया है या जेठ ने किया है या पति ने किया है या मार प्रताड़ित किया गया है या उन्होंने ये किया गया, तो मैं भी मान लेती कि हो सकता है लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो तो सारी बातें, तथ्य इन्होंने छुपा लिए, इन्होंने शादी का भी तथ्य छुपा लिया, इन्होंने आधार कार्ड का भी तथ्य छुपा लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये हनी ट्रैप मामला लग रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस मुकदमे में निष्पक्ष जाँच करके निर्दोष को बाका बरी करा जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के भी मनोबल टूटते, लड़कों के, खासकर युवाओं के मनोबल टूटते जब किसी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज होता। वो तो पुलिस का काम है कि उसके साथ गलत हुआ या ठीक हुआ वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे हनी ट्रैप लग रहा है। 24 तारीख को मामला दर्ज हुआ था जी, 26 तारीख को सुर्खियाँ बनी, तो क्या पुलिस प्रशासन से भी आप अधिकारियों के संज्ञान में भी आपने मामला डाला, तो क्या आप लगातार उनके कांटेक्ट में हैं? क्या लगता है पुलिस कहाँ तक पहुँची है? पुलिस की कार्य प्रणाली पर आपको कैसे देखते हैं? एक CWC होता है, आपको पता होगा, नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई भी घटना होती है तो CWC में काउंसलिंग होती है। मैं आज CWC में गई थी और वो काउंसलिंग का क्या मतलब, सरकार ने जो बता रखा है कि भाई किसी बच्ची के साथ अगर कोई दरिंदगी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर काउंसलिंग होती है उसमें। तो मुकदमा दर्ज हुआ 24 तारीख को, आज तारीख कितनी है? 28। अब तक उसकी लड़की की काउंसलिंग नहीं हुई है। अगर वो लड़की नाबालिग थी और अगर उसका नाबालिग के साथ रेप हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर काउंसलिंग भी करवानी थी पुलिस ने, तो वो भी नहीं करवाई अभी तक। तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को भी पता ही है कि ये मामला झूठा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ और सवाल हमारे पास उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। जिस पर आरोप लगे, क्या आपने उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया? उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके आस पड़ोस में मेरी बात हुई है, जो उनके कांटेक्ट में थे उनसे मेरी बात हुई है। मेरी डायरेक्ट उनसे बात अभी तक नहीं हुई है क्योंकि उनके फ़ोन बंद हैं और वो शायद, क्योंकि जब किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तो वो बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैंने अपने आधार पे जब वो बात करवाई थी तो उसके आस पड़ोस के लोगों ने मुझे बताया है और उनके थ्रू ही मेरे पास फ़ोटो वगैरह आए हैं। उनसे मेरी अभी तक बात नहीं हुई।
तो क्या अपील आप करेंगी, जैसे इस तरह के मामले आते हैं, जैसे बहुत सारी पीड़िताएं होती हैं जिनके साथ सच में कुछ इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन कुछ हनी ट्रैप जैसे मामले, जो फर्जी मामले होते हैं वो सामने आते हैं, जिनकी वजह से जो असल में पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और हनी ट्रैप जैसे मामले आते हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे ऐंठते हैं और फिर मामले समझौते में बदल जाते हैं। पीछे मैंने 7 महीने का एक, आपने भी पता होगा, एक RTI लगाई थी। 7 महीने में 158 मुकदमे दर्ज हुए थे रेप के, और जिस 159 मामले दर्ज हुए थे, सॉरी, और 58 उसमें से कैंसिल हुए थे। तो वो 58 इसी तरह के थे, झूठे ही थे जो कैंसिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है कि भाई जब ये सच में जब किसी के साथ होता है और जब उसको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि गरीब को तो मिलता ही नहीं। गरीब महिलाएं, आपने भी देखा होगा 4 दिन पहले एक रो के एक दिव्यांग लड़की जो रो के ये बता रही है कि 14 साल से मेरा पति मेरे साथ ऐसी मतलब दरिंदगी करता था, जो मतलब रूह कांप जाए सुन के भी, और उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है हमारे पुलिस प्रशासन पे से भी। लेकिन मैं फिर भी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाऊंगी, और इस केस का दूध और पानी का पानी करेंगे, और इस मुकदमे को कैंसिल करवाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी समाज सेविका सविता आर्या, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर बहुत बड़े जो सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनको हम इस वक्त उनको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो मामला है वो पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है, उसकी जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन के मद्देनज़र चल रही है। लेकिन जो गंभीर जो सवाल उठे हैं कि उम्र का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है कि 2 साल पहले जो 2019 में 17 साल की दिखाकर एक मामला दर्ज हुआ था, वो भी रेप का ही मामला था, और अब 15 साल की दिखाकर पोक्सो एक्ट में फिर से 2 भाइयों पर मामला जो है वो सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रकरण है वो एक संदेह के घेरे में, और सीधे तौर पर समाज सेविका ने इसे हनी ट्रैप की बू इसमें जो नज़र आ रही है, उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ मामला है। तो पुलिस प्रशासन से हम यही गुहार करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी करके दोनों पक्षों की जांच पड़ताल की जाए, और जो इसमें गलत तरीके से चीज़ों को पेश कर रहा है और अपने आप को इस तरह से दर्शा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सचिन शर्मा, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।